कि ये लेटर कहीं बाहर से लिखाया गया। ये लेटर लिखाया गया, ये इनकी जुबान नहीं है कि नाली पे किसी भी गंदी नाली से आप पाइप डाल लीजिए और उससे चाय बन जाएगी। एक मानसिकता जो ये बड़ी लोअर लेवल की मानसिकता हुई। और मनीष सिसोदिया ने जो कहा कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं, तो जितनी क्वालिफिकेशन मनीष सिसोदिया की है उससे प्रधानमंत्री की ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो पढ़े लिखे की बात है, हकीकत ये है कि ये फंसने जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से और ये इन्वॉल्व हैं कई उसमें। तो सिर्फ ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का, चूँकि ये स्वयं प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में समर्थन चाहिए, 273 से ज़्यादा सांसद चाहिए। इनके जो अगर ये चुनाव भी लड़ेंगे तो 50 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब जेल से पत्र लिख रहे हैं और ये पत्र लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं। खुद मनीष सिसोदिया 12th पास हैं और पत्र को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि पत्र की हैंडराइटिंग जो है वो मैच नहीं कर रही है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पत्र में वही सारे मुद्दे क्यों लिखे हुए हैं, वही सारी बातें क्यों लिखी हुई है जो अरविंद केजरीवाल अक्सर इस वक्त जो है दोहरा रहे हैं। और इसी के साथ एक और सवाल जो जनता पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि केजरीवाल जी ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया है, जिससे 18 डिपार्टमेंट सौंप रखे हैं, वो अगर 12th पास है तो एमए की डिग्री वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आखिर किस तरीके से वो सवाल उठा सकता है। ऐसे में इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो आज हम सर से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। पहला तो सर जो सवाल है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जेल से बैठकर उन मुद्दों पर पत्र लिख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में कह रहे हैं, और मुद्दा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये लेटर है, इसमें लेटर पे भी डाउट है, क्योंकि 2 पेज का लेटर है, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है। तीसरा ये एक है कि ये लेटर कहीं बाहर से लिखाया गया। मैंने हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स का कोर्स भी किया है, तो आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई भी मेल अगर 40 ईयर्स से अबव है तो उसकी जो राइटिंग्स होती है वो लगभग 15 एंगल्स पे मुड़ी हुई होती है। ये राइटिंग स्ट्रेट है, जिससे साफ लगता है किसी ने लिखाया गया। दूसरा, पत्रकारों की और डॉक्टरों की जो लैंग्वेज होती है उसमें कभी भी उसमें फ्लो रहता है, इसमें फ्लो नहीं है। जितने अच्छे पत्रकार हैं अच्छे हुए तो उनमें एक फ़्लो होगा और एक घुमाव अलग होगा और सब कनेक्टिविटी होगी, इसमें कनेक्टिविटी नहीं। तो ये कोई वही लिख सकता है जो हिंदी वगैरह अच्छा लिखता रहा हो, अच्छा वो। मगर ये भी संभव है कि जेल में हो सकता है कि काफ़ी बैठ करके उन्होंने लिखा हो, तो मगर ये लेटर लिखाया गया, ये इनकी ज़ुबान नहीं है। क्योंकि इनकी ज़ुबान में जो शब्द हैं उसमें उर्दू के भी बहुत हैं। और स्टार्टिंग में जो इन्होंने दिया है कि नाली पे, और उन्होंने कहा कि नाली पे किसी भी गंदी नाली से आप पाइप डाल लीजिए और उससे चाय बन जाएगी। ये सब जितना है तो बड़ी वो एक मानसिकता जो ये बड़ी लोअर लेवल की मानसिकता हुई। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने लिखा है तो ये मनीष सिसोदिया को लिखाया गया है। क्या हकीकत कि मनीष सिसोदिया ने अभी कोर्ट में साफ कह दिया है कि ये ग्रुप आप जो वो है, पूरा ग्रुप आप गवर्नमेंट का जो ग्रुप था ये दिल्ली सरकार का, ये सभी मंत्रियों का हाथ था, सभी ने उस पर साइन किए थे और सभी के अप्रूवल से ये जितनी भी पॉलिसी हुई मैं आया। क्योंकि और मंत्री फंस रहे हैं तो इनसे को ये लिखाया गया है। और मनीष सिसोदिया ने जो कहा कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं, तो जितनी क्वालिफिकेशन मनीष सिसोदिया की है उससे प्रधानमंत्री की ज़्यादा है। तो ये जैसे कि आप क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा जो है सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल भी हमेशा कहते रहते हैं प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। तो जिन्हें उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है भगवत मान, वो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ के जो है वो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। 12th उन्होंने 3 अटेम्प्ट में पास किया है, तो आप समझिए कि वो भी 12वीं पास है जिससे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। अब जो शिक्षा मंत्री थे जो 18 डिपार्टमेंट संभाल रहे थे वो भी 12वीं पास है क्योंकि उनके पास डिप्लोमा की डिग्री है। तो ऐसे में खुद जो है 12वीं पास नेता है, विधायकों की
भी लिस्ट सामने आई है। 2 विधायक है जो 8वीं पास है, 7 विधायक है जो 10वीं पास है, 12 विधायक है जो 12वीं पास है, कुछ विधायक है जो ग्रेजुएट है, कुछ विधायक है जो अंडर ग्रेजुएट है। ऐसे 22 से 24 विधायकों की जो है संख्या भी आई है। तो क्या इन सभी को वो पद से हटा देंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है? और सिसोदिया जो पत्र लिख रहे हैं, सिसोदिया जो सवाल कर रहे हैं, किस हैसियत से सिसोदिया सवाल कर रहे हैं जो खुद 12th पास है? देखिए, जो मौलाना आज़ाद थे, जो शिक्षा मंत्री थे अपने पहले हिंदुस्तान के, जिनका शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा वो माना जाता है, सभी लोगों ने माना, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको एक अच्छा शिक्षा मंत्री, वो बगैर पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। ये उनका खुद कहना। तो हमेशा भाषणों में कहते थे, कलकत्ते जाके खास तौर से कहते थे कि चलो मैं कम से कम आया नहीं विद्यालय तो आ गए, कभी विद्यालय भी नहीं गए थे। अब आपको बताना है, जो अंबानी जी थे, धीरू भाई अंबानी जी, वो भी हाई स्कूल थे, सिंपली हाई स्कूल थे। और तमाम ऐसे लीडर रहे हैं जिस फेसबुक का जो वो है, ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने खुद बोला है, जुबल बुर्ग ने खुद बोला है। और आपको बताना है, जो और कई लोग ऐसे हुए, अन्ना हजारे जो थे वो भी 6वां पास थे, उन्होंने खुद बोला था यहाँ पे। और अन्ना हजारे इनके गुरु थे, जिनके बल पे आज ये आए हैं। और अन्ना हजारे ने जब अनशन किया था तो स्पष्ट कहा था कि मैं 6ठा पास हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में आज इनको सत्ता मिली, और सत्ता पे ये सब कर रहे हैं कि शराब बिकने लगी, एक के साथ एक फ्री हो गई, और घोटाले में इनके मंत्री जाने लगे। तो एक और सवाल है, ये जो लगातार ये शुरुआत से जो इन्होंने शुरू किया है, अभी ये लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है। तो ये पढ़ा लिखा और ये अनपढ़ की बात ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये क्यों उठाने लगे हैं? इससे पहले उन्हें क्यों जो है महसूस नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन उन्हें जाननी चाहिए? या अभी अचानक से ये क्यों राग अलाप रहे हैं, खासकर तब जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है? देखिए, ये सिर्फ चूंकि फंस रहे हैं, और ये जेल वेल खेल के चक्कर में पूरा मंत्रिमंडल, और सिर्फ ये लोगों का ध्यान बटा रहे हैं कि इनको लोग, इनका जब ये चिट्ठा खुलेगा, जब लोगों को मालूम होगा कि इतने घोटाले में तो इसके बचने के लिए इनका क्या है कि अगर खाए नहीं तो ढुड़का दें, ये है इनका। और इसलिए प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं। तो अनपढ़ वाली बात गलत हो गई। इनके जो मंत्री हैं खुद ही कम पढ़े लिखे, जबकि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दूसरी आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में तमाम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे। बिल गेट्स से भी ज़्यादा पढ़े लिखे ने, बिल गेट्स ने खुद कहा है, और इतने एजुकेशन संस्थान चला रहे हैं बिल गेट्स। उसके अलावा आपको बतला रहे हैं, कामराज जी जो थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी और पूरे इनको परिवार को लाए थे, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, वो भी बगैर पढ़े लिखे थे। और स्टीव जॉन्स, उन्होंने भी बोला है कि उनके लिए तो पूरे उसमें कहा जाता है। आपको याद होगा, वर्ल्ड बैंक ने भी एक बार बोला था, और इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि देखिए उनसे शेयर लेनी चाहिए जो इतने जो पढ़े लिखे नहीं है, स्टीव जॉन्स। तो तमाम लोग ऐसे रहें जो दुनिया में रहें। दूसरा ये है कि जो पढ़े लिखे की बात है, हकीकत ये है कि ये फंसने जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और ये इन्वॉल्व हैं कई उसमें। तो सिर्फ ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का, चूँकि ये स्वयं प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में समर्थन चाहिए, 273 से ज़्यादा सांसद चाहिए। इनके जो, अगर ये चुनाव भी लड़ेंगे तो 50 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नहीं कि सब ये जीत जाए, तो कोई संभावना भी नहीं है इनकी। इसलिए इनका ख्वाब जो है तो वही है कि एक आसमां में तारे देख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम आसमां के तारे तोड़ लाएंगे, चांद को चुरा लाएंगे, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये खुद ही कहीं पे रास्ते में, तो चांद को चुराने वाले लोग, पता चला कोई चोरी में पकड़ गया, थाने बंद हो गया, तो वो ख्वाब देखने लगता है चांद को चुराने का। ये है। तो एक और जो मामला है वो सर ये है कि जो पत्र है वो जेल से लिखा जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जिसे बेल भी नहीं मिल रही है, जो शराब घोटाले मामले में आरोपी है, जो खुद 12th पास है, और उनके जो शब्द है स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया के नहीं बल्कि केजरीवाल के शब्द हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इस तरीके से जेल से पत्र लिखवा कर एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बात करने के लिए खुद ही एलिजिबल नहीं है, इस तरीके से क्या राजनीतिक, इसके क्या महत्व है? क्या ये करना क्या चाह रहे हैं इस हिसाब से? देखिए, आपको बताना, इन्होंने उस पत्र में एक चीज़ और लिखी है, आप लोगों ने गौर नहीं किया, कि विज्ञान का, हम विज्ञान और शिक्षा पे काम करना चाह रहे थे। ये विज्ञान शिक्षा के बारे में जानते नहीं हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री लिखा। तो आपको बता रहे हैं कि अभी 9वीं और 11वीं में 96% बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली में।
तो वहाँ पे शिक्षा निदेशक ने टीचरों से कहा, प्रिंसिपल से, किसी तरह से भी टीचरों से कह करके इनके नंबर डिक्टेशन करके अब बढ़ा करके दीजिए। तो वहाँ के टीचर जो हैं वो प्रिंसिपल दबाव बनाए हुए हैं कि कापी में उन बच्चों ने पन्ने छोड़ दिए, टीचर बेचारे लिख करके उनके नंबर करके 96% बच्चे फेल। दूसरी बात, जो दिल्ली का जो रेशियो आता था एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। तमाम लोगों को सैलरियाँ नहीं मिली। इन्होंने कोई नया बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई अच्छे कॉलेज नहीं बनाए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई बड़ा रोड नहीं, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। वो छोटे छोटे स्कूल, उसमें भी बहुत बड़ा खेल है कि उसमें जो लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं वो उसमें हुए हैं डेली, उसमें संविदा में भी नहीं, संविदा की जगह और उससे लोअर उस पर हुए, और उसमें भी काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया गया। कुल मिलाकर के इन्होंने न शिक्षा पे काम किया न किसी पे। ये सिर्फ ध्यान बटा रहे हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। हकीकत है ये वहाँ उच्च सदन में तो नहीं जाएंगे, इनका खेल बेल जेल की ओर जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी का कहना है कि पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राइटिंग में डिफरेंस तो है ही, और दूसरी चीज़ ये मनीष सिसोदिया ने खुद नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी है तो उन्हें ये शब्द जो है लिखवाए गए हैं जो अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में बोलते रहते हैं। और इसके साथ जो तीसरी और आखिरी चीज़ है वो ये है कि केजरीवाल जी हमेशा पढ़े लिखे और अनपढ़ होने की जो बात कह रहे हैं, इससे वो एक तरह से अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है वो इसी तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में आपने ये पूरी चर्चा सुनी जो क्या थी ये, और इस पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।